फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद, फसाद और जंग का मूल है जमीन। और जमीन कितनी? मात्र 35 एकड़ का एक प्लाट। लेकिन ये छोटा सा प्लाट 3 धर्मों के बीच सबसे विवादित जगहों में से एक है। इसलिए दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लाट पर अपनी दावेदारी करते। इस दावेदारी के चलते कई जंगें हुई और लगातार तनाव बना रहा। विवादित प्लाट शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला हुआ है, जो आयताकार प्लेटफार्म है। इसी प्लेटफार्म का क्षेत्रफल 35 एकड़ है। यहूदी इस प्लाट को पुकारते हैं हर हवाई के नाम से। हिब्रू भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। मुसलमान इस विवादित प्लाट को इस्लाम का पहला किला कहते हैं, जो मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है। इस जगह को 2 अलग नामों से पुकारने का मतलब हुआ कि 2 अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। यहूदियों की यह मान्यता है कि आदम को ईश्वर ने सबसे पहले पुरुष के रूप में इसी जगह पर बनाया था, जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आईं। यहूदियों की एक और मान्यता है कि इस टेम्पल माउंट पर उनके पैगंबर अब्राहम ने ईश्वर के आदेश से अपने पुत्र इस्माइल की बलि देने के लिए पहुंचे थे। ईश्वर ने उनके इस कार्य से खुश होकर उनकी भक्ति और श्रद्धा पर अपनी मोहर लगा दी थी। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की यह घटना इसी टेम्पल पर हुई। ईसाइयों की मान्यता है कि इसी टेम्पल माउंट पर पवित्र मरियम ने ईसा को जन्म दिया। 1000 ईसा पूर्व इजराइल के राजा सोलोमन ने एक प्रार्थना स्थल भी बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। बेबीलोनियन सभ्यता ने इसे नष्ट कर 516 ईसा पूर्व यहूदियों ने एक दूसरा प्रार्थना स्थल बनाया, जो सेकंड टेम्पल कहलाया। यहूदी इस टेम्पल के अंदरूनी हिस्से को पवित्र से भी पवित्र कहते थे, यानी होली ऑफ होलीज। ये ऐसी जगह थी जहां आम यहूदियों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। ये प्रार्थना स्थल 600 साल तक रहा, लेकिन सन 70 में रोमन ने इसे नष्ट कर दिया। लेकिन उस प्रार्थना स्थल का एक हिस्सा दीवार के रूप में आज भी मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी हाथे का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन यहूदियों को इस बात का पता नहीं है कि प्रार्थना स्थल का भीतरी हिस्सा, यानी वो हिस्सा जिसे आप होलीज कहते थे, वो टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित। ये बात न जानने का कारण ये है था कि उस समय आम यहूदियों को सेकंड टेम्पल के उस हिस्से में, जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता था, आम यहूदियों को जाने की इजाजत नहीं। बहुत से यहूदी आज भी ऊपरी हिस्से में नहीं जाते, वे वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना कर। ये तो हुई यहूदियों की मान्यता की बात। अब हम जानेंगे दूसरे पक्ष, यानी मुसलमानों का दावा। मुसलमानों का दावा है कि यरूशलेम कुरान के मुताबिक सबसे पवित्र स्थल। इस 35 एकड़ के प्लाट में एक मस्जिद भी है, जिसका नाम मस्जिद अल अक्सा है। इस्लाम धर्म के आने पर मुसलमानों को अपनी इबादत के लिए पहले किबला के रूप में मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान की तरफ से मिला। मुसलमानों की ये भी मान्यता है कि इस पवित्र स्थान से उनके पैगंबर मोहम्मद साहब एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर ईश्वर से मिलने आकाश की ओर गए थे, जहाँ ईश्वर ने उन्हें कुछ आदेश दिए थे। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इसके 4 साल बाद अरबों ने इस पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया, जहाँ पर उमैया खिलाफत ने एक भव्य मस्जिद बनाई। इस मस्जिद का नाम अल अक्सा रखा। इस मस्जिद के सामने एक सुनहरे गुंबद का एक भवन भी है, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। मुसलमानों की मान्यता है कि सदियों पहले उस रात मोहम्मद साहब ने जिस जगह पर अपना पैर रखा था, वो जगह मस्जिद अक्सा, और जिस जगह से उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर ईश्वर से मिलने गए थे, वो जगह डोम ऑफ द रॉक। ये दोनों भवन उसी 35 एकड़ के प्लाट में है, जिसे यहूदी अपने प्राचीन धार्मिक स्थल मानते। अब सवाल है कि मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक पर कब्जा किसका है, ये बताना बहुत पेचीदा है। इतिहास में एक और दौर ऐसा भी आया कि जब धर्म युद्ध हुए। ये धर्म युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए। जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ, तब मुसलमानों ने ईसाइयों के कई धार्मिक स्थलों को जीत। यरूशलेम भी इनमें एक। ये बात चर्च को नागवार, क्योंकि यरूशलेम की भी ईसाइयों को बहुत अजीज था, क्योंकि ईसाइयों की मान्यता है कि इसी शहर में ईसा मसीह ने धर्म का उपदेश दिया। यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और पुनः वे जीवित हो गए थे। ईसाइयों का ये भी कहना है कि ईसा मसीह पुनः धरती पर वापस आएंगे। उस वक्त यरूशलेम का बहुत महत्व होगा। अब हम उस बात पर गौर करते हैं कि सबसे पुरानी मान्यता किसकी थी। इतिहास में जाने पर यह पता चला कि यहूदियों की मान्यता पुरानी। उसके बाद ईसाइयों की सबसे पहले यहूदियों पर हमला किया रोमन ने, और उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। फिर आए मुसलमान और उन्होंने
उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया, धार्मिक स्थल बनवाया। फिर आगे चलकर मुसलमानों और ईसाइयों में धर्म युद्ध हुआ। इसमें पहला युद्ध यरूशलेम के लिए, जिसे 1099 में यरूशलेम को ईसाइयों ने जीत लिया, लेकिन ये जीत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1187 में मुसलमानों ने यरूशलेम को वापस ले लिया और उन्होंने इस जगह पर व्यवस्था को देखने के लिए ट्रस्ट का निर्माण भी कर दिया। पूरे कंपाउंड का नियंत्रण इसी ट्रस्ट के पास था। यहाँ गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित था। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। फिर 1948 में गठन हुआ इजराइल का, उसी जमीन पर जहाँ फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीनियों का कहना था कि हमारे देश में किसी देश का गठन कैसे हो सकता है, इसे कहीं और बनाया जाए। लेकिन यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। यहूदियों का कहना था कि हम कहीं और क्यों जाएं, क्योंकि ये जमीन तो हमारे पुरखों की है और हमें सदियों तक इस जमीन से बेदखल रखा गया है। हम ये जमीन चाहते हैं। यहूदियों ने अपने दावे में हिब्रू बाइबल का आधार रखते हुए कहा कि उनके पूर्वज अब्राहम और ईश्वर के बीच ये करार हुआ कि अब्राहम के लोगों को इजराइल में बसने का यहूदियों को ये हुक्म मिला था। ये उनकी मान्यता थी जो ईश्वर की तरफ से आदेश था।